हाय एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मार्केट से आप लाना भूल जाएंगे अगर आपने इस तरीके से चावल की खिचड़ी बना लिए तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए मैंने 4 कटोरी चावल का आटा लिया है। तो ये आपको चावल का आटा मार्केट में इजीली मिल जाएगा, नहीं तो आप घर पर भी चावल का आटा तैयार कर सकते हैं। तो 4 कटोरी चावल का आटा मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। तो साथ में डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक एक बार में ना जैसे थोड़ा सा ही डाल लेंगे, ज्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि खिचिया वगैरह में बाद में नमक ज्यादा हो जाता है। तो ये मैंने लिया है पापड़ खार का ये बड़ा टुकड़ा है। इसको थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर हम इसे कूट लेते हैं। पापड़ खार भी आपको इजीली ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा। तो छोटा सा टुकड़ा मैं इसमें से तोड़ लेती हूँ, बस इतना सा टुकड़ा हम इसमें से तोड़ लेंगे। इसे बारीक सा पीस लेंगे क्योंकि पापड़ खार डालने से जो खिची हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे से फूलते हैं। ये आधा चम्मच के लगभग जो पापड़ खार है लिया है मैंने, इसे कूट लिया है। तो ये डाल देंगे चावल के आटे में पापड़ खार को अच्छी तरह से मिला देंगे और साथ में इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा डालने से पापड़ थोड़े देखने में अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करके तो चलिए अब रख देते हैं गैस पर एक कढ़ाई। इसमें पानी डाल देते हैं। जैसे हमने 4 कटोरी चावल का आटा लिया था उस अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे। इसमें 1 कटोरी पानी चला गया, दूसरी कटोरी अब डाल देंगे इसमें तीसरी कटोरी पानी की और 1 कटोरी और डाल देंगे। तो टोटल इसमें 4 कटोरी पानी चला गया है। तो पानी डालने के बाद इसे पानी को उबलने देंगे और जैसे ही पानी में उबाल आएगा, जो चावल का आटा हमने एक बाउल में मिक्स करके रखा था, जो हमने जीरा वगैरह ऐड किया था, उस चावल के आटे को पानी में डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे ढककर। अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक हमें इसे गैस को ऑन रखना है और अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ढककर इसे आधा घंटा के लिए रख देंगे। तो आधा घंटा इसे ढककर रख दिया था। ये देखिए, इसे अब अच्छे से मिक्स करके गूंद लेंगे, एक डो की तरह बन जाएगा ये अच्छी तरह से। ये देखिए, मिक्स करते हैं ना, इसको दबा के अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। तो इसे अच्छे से गूंद लेते हैं और एक हम इसे राउंड शेप में बना लेंगे। बीच में इसमें छेद कर देंगे, यानी मोरा सा कर देंगे उंगली से, क्योंकि इसे इस तरीके से जैसे उंगली से इसमें इस तरीके से देखिए, इसे राउंड शेप में करते हुए इसमें एक बीच में होल कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, और जितना भी ये डो है उसके हम इसी तरीके से गोल गोल राउंड शेप में बना लेंगे और इसे हम बना के एक साइड में रख लेते हैं। बनने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी। तो जो ये हम खिचिया बनाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया बनता है। अब जो जितना भी आटा था ना चावल का, इससे हमने राउंड शेप के गोल गोल ये छल्ले से बना लिए हैं। तो 5 बने हैं ये। तो इसे रख देते हैं। उसके बाद हम गैस पर पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए और उबलते हुए पानी में इसे डाल देंगे और पानी को आपको उबाल लेना है, उसके बाद ही इसे डालना है और लगभग 10-15 मिनट तक आप इसको उबालना है हाई फ्लेम पर। आप उबलते ज़्यादा बड़ा बर्तन लेंगे ना तो सही रहेगा, थोड़ा सा ही छोटा था। आपको 3 तरीके बताऊंगी खिचिया पापड़ बनाने के, जो बेहद आसान है, जिससे आप बहुत ही बढ़िया बिल्कुल मार्केट जैसे खिचिया पापड़ आप बना सकते हैं। तो आपको ये 15 मिनट उबालने हैं ताकि अंदर से ही अच्छे से पक जाए। तो चावल का जो ये खिची वाला हमने डो बना कर रखे हैं ना, जो ये अच्छी तरह से 15 मिनट उबल गए हैं। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसे निकाल लेते हैं। जैसे कि इसे पकाते हैं तो अच्छी तरह से ये पक जाएगा ना। तो जब चावल की आप खिचियाँ बनाएंगे तो आपकी जो खिचियाँ हैं वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और अच्छी तरह से फ्राई करते टाइम ये फूल भी जाएंगे। अब जो ये चावल के रिंग्स बनाए हैं उन्हें निकाल लेते हैं। ये जो चावल के खिचिया के जो हमने रिंग बनाए हैं, इसे हम चम्मच से इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी फूल भी गए हैं, ये बड़े बड़े हो गए हैं साइज में। तो ये इस छलनी में डाल दिए हैं। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इतना कि जैसे कि हाथ लगाने लायक हो जाए, नहीं तो हाथ जलने लगते हैं। तो 10-15 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। जब ठंडे हो जाएंगे, ये देखिए हाथ से छूने लायक हो गए हैं। तो इसे एक परात में या फिर किसी आप बर्तन में डाल लीजिए और इसे अच्छी तरह से जैसे मिक्स करके मसल लेंगे, एक डो की तरह बना लेंगे। एक बार ये चिपकते हैं, जब आप अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे तब ये बिल्कुल चिपकना बंद हो जाएंगे, एक डो की तरह बन जाएगा। और ये देखिए, अब सारा जो डो बना लिया है, इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे इस तरीके से। लोई में क्रैक्स नहीं होने चाहिए, लोई अच्छे से प्लेन और स्मूथ सी लोई बनाकर सारी तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाने से जो लोइयाँ हैं वो आपस में चिपकेगी नहीं और खिचिया बनाने में भी आसानी रहेगी। लोइया आप जितना आपको पापड़ बनाना है उस अकॉर्डिंग आप
तोड़ के रख सकते हैं। तो सारी लोइयाँ तोड़ लेने के बाद इसे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने से ये आपस में चिपकेगी नहीं और पापड़ बनाने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए, अब जो लोइयाँ हैं वो ऑयल से ग्रीस कर ली है। तो सारी लोइयों को जब ऑयल से ग्रीस कर लेंगे उसके बाद में हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो बेलने के जो है वो 3-4 तरीके हैं। तो चलिए एक लोई ले लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने लिया है पूरी बेलने वाली मशीन। तो पूरी बेलने वाली ये मशीन है, या पास नहीं है तब भी आपके पास ना हो तो और भी तरीके बता दूंगी, आप चकला पर भी बेल सकते हैं। तो पूरी बेलने वाली मशीन से भी इजीली पापड़ जो है वो बेल जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। तो प्लास्टिक को कट कर लिया है मैंने। तो ये साफ प्लास्टिक लेंगे, उस पर लोई रखेंगे और फिर से प्लास्टिक रखेंगे और फिर से इस मशीन को प्रेस कर देंगे। तो 2-3 तरीके हैं, जो जिस तरीके से आपको सही लगता है आप उस तरीके से खींची आप पापड़ बना सकते हैं। तो इसे प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरह से बिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, एकदम पतला पापड़ बनकर तैयार होता है। तो अब ये पापड़ है जो बिल गया है प्लास्टिक से निकाल लेंगे। तो 2 बार जिसे प्रेस करेंगे ना तो एकदम पतला पापड़ बनता है और बिल्कुल भी टूटता नहीं है और एकदम अच्छी तरीके से बिल जाता है। तो इसे बेलने के बाद आप कोई प्लास्टिक बिछा लीजिए या कोई साफ़ कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर इस तरीके से पापड़ को, जैसे एक प्लास्टिक हटा देंगे तो एक प्लास्टिक से हटाने के बाद इसे उल्टा करके इसे हम कपड़े पर या प्लास्टिक पर इसे बिछा देंगे। इस तरीके से प्लास्टिक हटा देंगे और इसे किसी कपड़े पर फैला देंगे। तो पापड़ जो है ये आप छाया में भी सुखा सकते हो, धूप में भी सुखा सकते हो, इजीली सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे चकला पर भी बेल सकते हैं, बिना कटे बिना फटे। अगर आप पापड़ बेलना चाहते हैं बिना मशीन के तो आप इसे प्लास्टिक बिछा लीजिए, एक लोई लीजिए और फिर इसे एक प्लास्टिक और डाल दीजिए इसके ऊपर। तो इसे आप कट लीजिए, जैसे चकला है उस हिसाब से राउंड शेप में। फिर से इसे दबा देंगे थोड़ा सा और फिर से इसे सारा बेल देंगे। धीरे धीरे से बेलन चलाते रहेंगे और बेल देंगे। तो इसे बेलने में दिक्कत नहीं आती है। तो आप इस तरीके से इसे बेलेंगे ना, अगर आपका ये राउंड शेप में ना निकले तो आप इसे कटोरा या बड़ा बर्तन कोई हो ना, उससे आप इसे कट कर सकते हैं। तो आपकी जो पापड़ है वो राउंड शेप में निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट बार बना रहे हैं तो कई बार ऐसे राउंड शेप में नहीं बनते हैं, तो थोड़ी सी फर्स्ट बार में बनाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद अगर आप इसे राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो इसे कटोरे से कट कर लीजिए, किसी बड़े बर्तन से। जैसे मैंने ये प्लास्टिक बिछा लिया उस तरीके से इसे इस तरीके से डालिए और ऊपर से प्लास्टिक को उठा दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और पापड़ जो है इजीली अच्छी तरह से सूख जाते हैं। तो एक तरीका और मैं बता देती हूँ, आप ये कट कर लीजिए इस तरीके से राउंड शेप में, लोई को रख लीजिए और प्रेस करते जाइए इसको। थोड़ा सा पहले आपको प्रेस करना है ताकि जो लोई है वो अच्छी तरह से प्रेस करने से थोड़ा बेली जा सके। तो इसे दबाएंगे ना, ये देखिए राउंड शेप में आ जाएगी और आपकी जो शेप है ना खिचिया की वो बिगड़ेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से आप बेल लीजिए। ऊपर प्लास्टिक है, नीचे भी प्लास्टिक है। नीचे प्लास्टिक लगाने से चकले पर नहीं चिपकेगा और ऊपर प्लास्टिक लगाने से ये बेलन से नहीं चिपकेगा। तो इसे खिचिया पापड़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस तरीके से इसे खींच कर बढ़ाया जाता है। और अगर आप इसको जैसे रोटी की तरह बेलेंगे तो ये नहीं बिलता है। आप इस तरीके से बनाइए तो ये अच्छी तरह से बिल जाएगा। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके से आप जितना भी इसे खींचकर इस तरीके से बेलेंगे ना तो ये बिल जाता है। प्लास्टिक लगाने से ये कटेगा नहीं, फटेगा नहीं और टूटेगा नहीं। तो ये देखिए आप जितना भी पतला इसे बेलना चाहते हैं ना खींच के आप बेल सकते हैं। इस तरीके से शेप को बैलेंस कर सकते हैं। तो दोनों तरफ आप प्लास्टिक लगा लेंगे तो चकले पर और बेलन से चिपकेगा नहीं। तो आप इसे खींच कर थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। और ये देखिए मैं प्लास्टिक हटा रही हूँ ना, तो इजीली हट भी जाता है प्लास्टिक और बढ़िया पापड़ बनके तैयार होता है। और इसे आप हाथ से देखिए जैसे प्लास्टिक लगा हुआ होता है ना, तो आप इसे इस तरीके से शेप दे सकते हैं जैसे मैं दे रही हूँ। जहाँ से भी आपको लगे ना कि किनारे से ये कहीं से थोड़ा बहुत शेप बिगड़ी हुई है तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो बेलने के बाद ये देखिए प्लास्टिक हटा दिया और इसे सूखने के लिए किसी प्लास्टिक पर फैला देंगे। आप कपड़े पर फैलाएं, प्लास्टिक पर फैलाएं, छाया में या धूप में, दोनों में से आप किसी में भी सुखाएं, पापड़ सूख जाते हैं। तो सूखने के बाद ये काफ़ी साइज़ में छोटे हो जाते हैं। देखिए छोटे हो गए हैं। तो जब पापड़ सूख जाएंगे अच्छी तरह से आप स्टोर कर दीजिए इन्हें किसी डिब्बे में भरकर साल भर के लिए, ये ख़राब नहीं होते हैं। तो अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक पापड़ डाल देंगे और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो डबल हो जाता है साइज़ में। तो इसी तरीके से दूसरा पापड़ भी मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी तरीके से दूसरा पापड़ भी निकाल लेंगे। तो देखिए एक पापड़, दो पापड़ जैसे मैंने फ्राई किया, तो अब तीसरा पापड़ भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो जितना जैसे आपको ज़रूरत है ना उतना पापड़ फ्राई कर लीजिए। सारे पापड़ आप बना कर रख सकते हैं और फिर जितना आपको चाहिए, जितना आपको खाना हो उस अकॉर्डिंग इसे फ्राई कीजिए।
और ये बिल्कुल बहुत ही मार्केट जैसे बनते हैं, क्रिस्पी भी बनते हैं। तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरीके से तो आप भी अपने जैसे पसंद हो, ज़रूरत हो, उस अकॉर्डिंग पापड़ फ्राई कर लीजिए। साथ में मैंने आपको बहुत सारे तरीके भी बताए पापड़ को बेलने के। तो आप 3 तरीके हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको सही लगे, जो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे जो पापड़ हैं वो निकाल लेते हैं फ्राई करके। तो फ्राई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया। तो एक पापड़ आपको क्रश करके दिखा देती हूँ। तो ये फ्राई करने के बाद बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बने हैं। तो एक पापड़ आपको क्रश करके दिखा देती हूँ। तो ये दूध जैसे सफ़ेद बढ़िया क्रिस्पी पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से जो चावल के आटे से है जो पापड़ बना सकते हैं। ये देखिए हाथों से क्रश करने के बाद एकदम क्रिस्पी बने हैं। आपको देखने से पता चल ही गया होगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर आज की रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय। आज की रेसिपी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।